के कादिर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आपको भी सलाम। खुदा उनकी तारीफ हो। आज हम कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे ऐसे फैसले जो हमारे लिए और दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। हम ऐसे ज़िंदगी में बहुत से फ़ायदे और ऐसे बहुत से वादे कर लेते हैं या ऐसे बहुत से फैसले कर लेते हैं जो हमें लग रहा होता है ठीक है, और कलाम भी कहता है कि हमेशा मुत्तफिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम देखेंगे, एक आयत को मैं पढ़ूंगी और उसका फिर आपके साथ बयान करूंगी। मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील और उसका 18 बाब और उसकी मैं पढ़ूंगी 19वीं आयत में से। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि अगर तुम में से दो शख्स मुत्तफिक होकर जो कुछ चाहेंगे वो उनके लिए मेरे बाप की तरफ से उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके दरमियान मौजूद होता हूँ। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाई से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ हो। हम इसकी अगर पीछे देखा जाए इसकी 15 आयत में, तो वहाँ पर हमें दो भाइयों की ऐसे मामूलात मिलते हैं कि खुदावन कहता है कि जब तुझे लगे कि तेरे भाई के अंदर कोई प्रॉब्लम या मसला चल रहा है, दूसरों के साथ चर्चा करने से अच्छा है कि उसको सेपरेट लेकर जाई, उससे बात करी। अगर वो तेरी बात को ना सुने तो दो तीन अपनी कलीसिया के बुजुर्गों को लेके जाना। अगर वो उनकी भी ना सुने तो फिर क्या करी, अपने जो सीनियर पास्टर उनसे बात करना। अगर वो उनकी भी ना सुने तो अपने शहर के ऐसे लोगों को इकट्ठा करना ताकि वो तेरी आवाज़ को सुनकर, तेरी उस बात को सुन के जिंदगी की तरफ बढ़ सके। आइए हम देखेंगे, आगे आयत को देखेंगे 18 बाब और उसकी 19वीं आयत में से। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हो इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा की तारीफ हो। कलाम में लिखा है कि दो शख्स, कितने शख्स? दो शख्स किसी बात के लिए जब इकट्ठे होते या मुत्तफिक होकर कोई बात करते तो खुदा कहता है उनके लिए हो जाती है। आइए हम देखेंगे इसका ऊपर वाला जो हिस्सा था कि लिखा है, अगर तेरा भाई तुझसे बुराई करे जाए तो जाकर उसको तन्हाई में लेकर जा और समझा। क्या कर? लेके जा, तनाई लेके समझा। और अगर वो तेरा कहना ना माने तो फिर क्या करना, क्या करना, अपने ऐसे आदमियों को लेकर जाना जो गवाही के तौर पर तेरे पास हो, ताकि तू जब उसको समझाए या अपने उस काम से वो बाज ना आए तो तू क्या करना, उसको गुनाहगार जान। दूसरों के लिए फायदेमंद भी है और दूसरों के लिए भलाई भी। हम बहुत से ऐसे फैसले कर जाते हैं और कलाम मुकद्दस में हमें ये बताया गया है, इसकी मैं शॉर्ट आयत पढ़ूंगी। लिखा है, क्योंकि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके दरमियान हूँ। खुदावन की तारीफ हो। खुदावन हमारे दरमियान हमेशा हमेशा तक रहे, आमीन। इसके ऊपर वाले जो हिस्सा है जिसकी तरफ ये बात इशारा की जा रही है, दो भाइयों में क्या हो गई थी, लड़ाई हो गई थी, या एक उसका भाई उसको समझा रहा है। इसको मैं जरा स्टोरी की तरह आपको बयान करूंगी ताकि आपको भूले ना। लिखे कसूरवार भाई। कौन सा था भाई? कसूरवार भाई, यानी गुनाह में या किसी बगावत में फंसा हुआ, और उसको किस तरह से निकालना। लिखा है कि जब तेरा भाई गुनाह में हो तो उसका मामलात सबके बीच में नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई हमारा बच्चा दगाबाजी कर जाए या बदतमीजी कर जाए तो हम सबके बीच में उसको समझाते हैं, पर कलाम कहता है जब कोई तेरा भाई बुराई में हो, तन्हाई में जाकर क्या करी, खिलवत खाना में सेपरेट उसको लेकर जा और समझा। अगर वो ना समझे तेरी बात तो फिर क्या करी, अपने किसी ऐसे बुजुर्ग के पास जा, उनको बता
ताकि वो समझाए। अगर फिर भी ना समझे तो चर्च के एल्डर को या चर्च के पासवान को बता। अगर वो फिर भी ना समझे तो फिर उसे गुनाहगार और वसूल लेने वाला जान। आगे बड़ी खूबसूरत बात है कि जब हम किसी के लिए मुत्तफीक हो के यानी एक इरादा करके दुआ करते हैं, यानी कोई फैसला करने से पहले आप अकेले तो नहीं करेंगे, 2-4 बंदों की सलाह तो लेंगे। तो कलाम भी कहता है जब तू कोई एक काम करता है तो सलाह लेता है, मुत्तफीक होते हैं और उसके लिए दुआ करता है, फिर कहता है खुदा कहता है वो हो जाती है। कलाम हमें बताता है कि अच्छी बातों को पकड़ लो और बुरी बातों को छोड़ दो। आप जब फैसला करते अच्छा करने का तो वो पीछे होता है, और जब आप बुरा करते वो आपके सामने की तरफ नजर आता है। एक यहाँ पे बड़ी खूबसूरत बात है कि वो फिर इस बात को जब तू उसको समझा रहा होगा तो खुदा तेरे दरमियान मौजूद होगा। यहाँ पर जब मैंने देखा ना, मैं इसको पढ़ रही थी तो लिखा हुआ था क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं। इकट्ठे होने का मकसद क्या है? किसी को गाइड करना या किसी को सलाह देनी। हमारा खुदावन यीशु मसीह के किरदार अगर खोले जाए तो हमारा खुदावन यीशु मसीह चंद लोगों में भी जाकर उनको सिखाने से बाज नहीं आता। यानी जो लोग इस बात को सबूत के तौर पर जानना शुरू कर देते हैं ना कि हम यहाँ पर जितने भी हैं 5 बंदे हैं तो आप फील कर रहे खुदावन हमारे दरमियान है। जब आप दुआ करते अकेले तो कभी आपने ये फील किया खुदावन आपके दरमियान है? क्या आप यही फील करते हैं कि 10,000 बंदों में या 1,000 लोगों में आपका खुदा मौजूद है? अगर एक रूह बच रही है तो आप उसके पास जाए। एक रूह भी। यीशु मसीह की मुझे बातें बड़ी खूबसूरत लगती है। यीशु मसीह 99 भेड़ों को छोड़ के एक भेड़ के पीछे क्यों भागा है? अगर आप कहे जी मजमा है वहां पर पहुंचे तो यीशु मसीह कहता है मैं तो 2-3-4 लोगों के लिए भी उनकी जान की खातर भी नीचे आकर दरमियान में ठहर जाता हूं। आप फरोतनी क्या समझते हैं? आप क्या फील करते हैं इस आयत को लेकर या इस मामलात को? ये 2 बंदे या ये 2 भाई है, इनके लिए खुदावन कह रहा मैं दरमियान में उतर आऊंगा इनका फैसला करने के लिए। तुम लोग मुत्तफीक तो हो जाओ। जब हम मुत्तफीक होते हैं या इरादा करते हैं मर्जी एक हो जाती है। तो मैं जब देख रही थी इसको पढ़ रही थी तो वहां पे मैं आई थिंक मैंने उस तरह से स्टडी नहीं की, पर जो मैंने अपने माइंड से सोचा तो वहां पे लिखा है एक सोच हो जाना, एक ख्याल हो जाना या यक दिल हो जाना। काम तब बिखर जाते हैं जब 5-2 बंदे सलाह देंगे। आइंदा से आप बोलो कोई सलाह देना है तो नहीं कहना आपकी सलाह की जरूरत नहीं। बहुत से ऐसे सलाहें दे जाएंगे जो आपकी सलाहें आपका खुदा का काम खराब कर सकते हैं। और इस आयत में बड़ी खूबसूरत बात है, जहां पर भी, ये नहीं आप भीड़ में जाए, अगर आप घर में भी है तो खुदावन मौजूद है। पर यह भी बात याद रखें कि जब आपको दावत दी जाए के रूहानी महफिलों में तो लाजमी जाया करे। कलाम में लिखा इकट्ठे होने से बाज नहीं आना। इकट्ठे होने से बाज नहीं आना। अगर आपके जाने से 10,000 लोग हैं, 10,000 में से आप एक बंदे को भी ना बचा सके तो उन 10,000 का क्या? अगर आपके जाने से 2-4 जिंदगियां बच रही तो आपको जाना चाहिए। यीशु मसीह उस एक जान के लिए जो आहिन वक्त पे पकड़ी गई थी, कितने आए थे उसको बातें करने ने? यीशु ने उन सबको छोड़ के उस एक खतून के लिए स्टैंड लिया। कलाम में लिखा कौन रखना में खड़ा होगा? कौन है जो किसी के लिए रखना में खड़ा हो सकता है? सिर्फ यीशु मसीह है जो आपके लिए रखना में खड़ा हो सकता है। और यीशु मसीह लेडीज की, औरत की बड़ी रिस्पेक्ट करता है। मैं ये फील करती हूँ वो कभी भी अपने लोगों को शर्मिंदा नहीं होने देता। हमेशा अपने जुमलों में बोला किया करे कि खुदावन अपने नाम की खातिर अपने लोगों को इज्जत दीजिए। यीशु मसीह ने उस सामनी औरत के लिए अकेली थी पर खुदावन वहां मौजूद था। वो नहीं जानती थी, पता नहीं जब वो कुएं में थी तो आपको पता है वो मैं नहीं समझती कि वो गुनाहगार थी, वो खुदा के कलाम को जानती थी।
पर उसको कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा था जो उसके लिए रखना में खड़ा हो जाए, जो उसके साथ मुत्तफीक हो जाए, उसके गुनाहों की या उसकी मायूसियों के लिए उसके लिए दुआ कर सके या उसकी तसल्ली के लिए दुआ कर। आज कोई भी किसी की भी परेशानियों में उसके साथ मुत्तफीक नहीं होता, बल्कि उसकी बीमारी के चर्चे किए जाएंगे, उसकी बीमारी को उछाला जाएगा, उसके करैक्टर पे बात की जाएगी, मुत्तफीक होकर दुआ नहीं की जाए। यहां पर बताया गया है कि दो शख्स जब मुत्तफीक होते हैं, जो कुछ वो चाहते हैं वो उसका आसमानी बाप उनके लिए कर देता है। क्या मुत्तफीक होना है? आप क्या समझते हैं? यानी जब आप खुदावन के पास आते हैं, सलाह एक दूसरे से बात करना, उनके लिए इकट्ठी दुआ करनी। आज आपको पता है घर में मुत्तफीक नहीं होते, दुआ नहीं की जाती, तो कहते जी काम मौज से बड़े बड़े हो जाए और दुआ 5 मिनट की, तो दुआ भी बस यही कहेगा मौजा भी 5 मिनट तक है। जब मुत्तफीक होकर, यक दिल होकर, एक जहन होकर, एक सोच होकर आप काम करेंगे तो आपके लिए खुदावन सब कुछ करेगा। फिर खुदावन उनके दरमियान आ मौजूद होता है। और इस आयत को जब मैं पढ़ रही थी तो मैं अपने खुदावन की मोहब्बत को फील करती हूँ कि हमारा खुदा कैसा खुदा है। अगर आज कलीसिया के दरमियान ये मामूलात चल रहे हैं, घरों में ये मामूलात चल रहे हैं, तो क्या लिखा है कि लिखा ऊपर वाली आयत, इसको पढ़ लेते जरा आप गौर से देखिए, बड़ी खूबसूरत बात है, सीखने वाली बात है। लिखा है, यस, इस आयत को हम दोबारा से पढ़ेंगे। हालेलुया, जरा आप तवज्जो से सुनिए। ईमानदार का अपने इस्तेहकाक। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगी वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगी वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। इसमें मेरे ख्याल में आपको साफ साफ समझ आ रही है, जब 2 शख्स किस बात के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, तो उसके लिए सब कुछ हो जाता है। ऊपर वाली भी बात में लिखे, जब कोई गुनाह में हो तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। वो लिखा है कि उसको खलवत में लेकर जा, उससे बातचीत कर। क्या हमें किसी के गुनाह का पता चल जाए तो हम इसको अकेले जाकर समझाते? हम क्या करते, एक दूसरे से, जिसका गुनाह उसको नहीं बताएंगे, बल्कि उसको कहते इसको मजे लेने दो, रंगे हथों भरांगे, काम वध गए फिर चंगिया नु ठोकवावांगे, फिर ही होगा। पर खुदा का कलाम कहता है उसको जाकर सेपरेट समझा, ना तेरी सुने ना किसी बड़े को कहे उसके पास ला, वो उसको समझाए। अगर वो उसकी भी ना सुने अपने पास्टर से कहे कि तो आप इसको समझाए, फिर भी ना सुने ना, तो फिर उसको ऐसा समझ जैसे वसूल लेने वाला है। एक बात है, जब इंसान थोड़े में खुश नहीं है ना, कलाम में लिखा है, इन बातों को अगर हम अपनी जिंदगी में अप्लाई करें तो हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। कलाम हमें कहता है कि थोड़े में खुश रहना सीखो। यानी अगर आप यहाँ पर जितने भी आप थोड़े में ना, आप ये जाने कि खुदा आपके साथ है। हम समझते हैं ज्यादा वालों के साथ खुदा है, ऐसा ही है कि नहीं? अब एक बात मेरे ज़हन में और आ रही है, 2 में ज्यादा ताकत पाई जाती कि 10 में? 2 में क्या 2 में ताकत पाई जाती है? आप बताइए, आपने सवाल किया। यीशु है उसके। अच्छा, अभी तो आपको पता नहीं, यशुआ और कालब की मैं बात बताने लगी थी, और 10 जो थे वो कह रहे थे ओ मुल्क सानू हैगा तो बहुत अच्छा है, पर असी जा नहीं सकते, उन्होंने अगे असी टिड्डियां वा। और 2 जो थे मुत्तफीक, वो शहर हमारा है, खुदा ने हमें फतह बख्शी, हमें वो खाने की तरह लग रहा है। तो खुदावन 10 में था कि 2 में था? 2 में। यीशु मसीह थोरों में है या भीड़ में है? यीशु कहता है छोटे गल्ले मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अगर आप 12,000 लोगों में, उन 12,000 में से आप किसी एक जान को नहीं बचा रहे, तो उसका सजागवार कौन है?
उन 12 में से उन 10 में से 2 साइड में और 10 साइड पे, उन 10 ने कहा हमें वो मुल्क मिल तो बड़ा अच्छा है पर हम जा नहीं सकते, हम टिड्डियां हैं। और जो 2 थे वो कहते फतह हमारे खुदावन की है। कलाम हमें कहता है मैं छोटे को 1000 कर दूंगा। जिसको हकीर समझा, 2 बंदों की गवाही कोई कबूल नहीं कर रहा, 10 की बड़ी एक्सेप्ट की जा रही है, पर जिसके अंदर खुदा का रूह हो वो फतेहमंद है। कलाम में लिखे है मैं जेरा थोड़ा जिन्हों हकीर समझा जा रहा है ना, जिंदी कोई वैल्यू नहीं है, उन्होंने वेखी मैं कैसा जबरदस्त कमाल का क्या बनाऊंगा, कौम बनाऊंगा। और कहता है मेरे मुंह से निकला है मैं इसको कर दिखाऊंगा। अगर आज आपको किसी भी हालात में आपकी फैमिली छोड़ रही है, या आपके बच्चे छोड़ रहे हैं, या आपके एरिया में आपको हकीर जाना जा रहा है, या आपके चर्च में आपको हकीर जाना जा रहा है, या आपकी फैमिलीज में, रिश्तेदारों में, यार इनके साथ रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत नहीं, इनके साथ चलने की ज़रूरत नहीं, क्यों, ये कुछ दे नहीं सकते, ये कर नहीं सकते। तो कलाम में लिखा है ये वही है जिसको खुदा ज़बरदस्त कर दिखाएगा, क्योंकि खुदा थोरों के दरमियान रहता है। हालेलुया, यीशु मसीह की तारीफ हो। जब हमेरा और आपका खुदा यीशु मसीह थोरों में रहना पसंद करता है, वो ये नहीं करता कि वो ज़्यादा में नहीं रहता। कलाम में लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है पर बज़गीदा थोड़े हैं, चुने हुए थोड़े हैं। चुने हुए लोगों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हम क्या समझते हैं, हम क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मालदार है उसको बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे कि नहीं करते। पर आप नहीं जानते जिसको आपने रद्द किया उसी को खुदा ने क्या किया, यस। कलाम में लिखा है कि जिसे कोने के सिरे के पत्थर को उन्होंने रद्द किया, खुदा ने उसी को क्या कर दिया, कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। जितना ज्यादा आपको रद्द किया जाए, जितना ज्यादा आपको कम तर समझा जाए, उतना ही ज्यादा आप अपने लिए फायदेमंद बनते जाएंगे। मेरा और आपका खुदावन ऐसा खुदा है। मैं की दसा खूबियां जो मेरे यीशु विच वे। हालेलुया। हम इस मैसेज को जारी रखेंगे, हम इस बात को सीखेंगे कि हम लीडर्स कैसे कर रहे हैं, हम घर में किस तरह का बिहेव किया जा रहा है, हम स्कूलों में कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम एरियाज में कैसा बिहेव कर रहे हैं, हम अपने आप में किस तरह का बिहेव किया जा रहा है, किसको हम हकीर समझ रहे या किसको कमतर समझा जा रहा है। ये सारी बातें खुदा उनका कलाम हमें सिखाता है कि मैं देखो मुत्तफीक हो जाता हूँ, मैं 2 बंदों की भी बात में मुत्तफीक हूँ। तो तुम कहने जी 10 बंदे की गवाही लिया कर दो तो असं तेन चीज चुका देंगे, कहते कि नहीं कहते, मुझे गवाही चाहिए, मुझे ये चाहिए। आपका खुदा आपसे बेहद प्यार करता है। तो आज इस मैसेज को अपने साथ लेकर चलेंगे कि खुदावन उन लोगों के साथ रहता है जो रास्ते से फैसले लेते हैं। कौन से फैसले, दुरुस्त फैसले। अगर आप मुत्तफीक होकर दुआ नहीं करेंगे, अपने चर्चे, अपनी परेशानी, अपने घर के मामलात सिर्फ फंक्शनों में ही डील करते रहेंगे, दुआ नहीं करेंगे उनके लिए, तो आपका काम नहीं होगा। कलाम कहता है मुत्तफीक होकर बैठ कर दुआ तो करो। जब आप दुआ करेंगे तो आपका खुदावन आपके लिए सब कुछ कर देगा। हालेलुया। तो खुदावन मेरे अजीजों इस मैसेज के वसीला से आपको बरकत दे। हम जरूर इस सीरीज को जारी रखेंगे।